हेलो एवरीवन, मैं विकास। वेलकम द क्यूरस जोलॉजिस्ट चैनल में। अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइफ टेबल के बारे में। लाइफ टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है हायर एजुकेशन के लिए। एक्चुअली ये बेस्ड है ग्राफ पे, जो हम लोग को पढ़ना है। देखा जाए तो वहाँ पे देखते हैं लाइफ टेबल के बारे में कौन साइंटिस्ट दिए थे। तो रेमंड पर्ल 1921 डेट ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है, बट याद कर लीजिएगा। दिए थे कौन? रेमंड पर्ल दिए थे 1921 में। एक्चुअली कहाँ पे दिए थे, मतलब जो हम लोग का बायोलॉजी होता है, जनरल बायोलॉजी, वहाँ पे इस टर्म को इंट्रोड्यूस किए थे रेमंड पर्ल। फिर लाइफ टेबल हम लोग को पढ़ना क्या है यहाँ पे? तो लाइफ टेबल में हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली, हम लोग सोचे अच्छे तरीक़ा से तो कोई भी स्पेसीज के बारे में जो सिंपली अगर जो उसका कैसे जीने का तरीका, मतलब कैसे वो अपना लाइवहुड शो कर रहा है, उसका मोटिलिटी, उसका रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग को देखना है। यानी कि अगर हम सिंपली स्टडी करें तो यहाँ पे डाटा आएगा स्टडी करने को, और उस डाटा को कैटेगराइज करके डिफरेंट फॉर्म में पढ़ना है। यानी कि हम लोग को क्या करना है स्टडी यहाँ पे? मोटिलिटी कंडीशन, सर्वाइविंग कंडीशन क्या है उसका, लाइफ एक्सपेक्टेशन कोई भी स्पेसीज का। तो फिर यहाँ पे हम लोग को डिपेंड करता है ना, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो कोई भी स्पेसीज है, कोई भी स्पेसीज लेते हैं, उसका हम लोग को स्टडी करना है। स्टडी करना है क्या? मोर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन, ओके, इसके बारे में स्टडी करना है। फिर हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बेस क्या है, मतलब कैसे हम किस बेस पे स्टडी करेंगे। तो बेस यहाँ पे है स्टडी करने का। स्टडी जो बेस है हम लोग का वो है नंबर। क्या है? नंबर। यानी कि जो ये नंबर है, नंबर ऑफ स्पेसीज, वो हमारा बेस है जिस पे हम डिफरेंट स्टडी करेंगे उस स्पेसीज के बारे में। तो यानी कि ये जो नंबर है इसको हम लोग बोल सकते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलेंगे इसको? डेमोग्राफी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। डेमोग्राफी, ओके। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि जैसे कि अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो दो टाइप से स्टडी कर सकते हैं। या तो उस स्पेसीज का जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि बाय बर्थ टू जब तक वो डेथ ना हो जाए, पूरा डाटा फिर वहाँ पे कलेक्ट करेंगे। या फिर हम लोग ले सकते हैं एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी कि जो अपना ये टॉपिक है कैटेगराइज होना शुरू हो गया। जो लाइफ टेबल है दो टाइप का होता है, टाइम स्पेसीज और लाइफ स्पेसीज ना। यानी कि एज स्पेसीज, मतलब कितना एज तक सर्वाइव कर रहा है। अगर टाइम स्पेसीज का बात किया जाए तो जो लॉन्ग लाइफ्ड है, सिंपल हम लोग देखें, अगर जो मैमेलिया है, एलिफेंट है, या जो ट्री है, बरगद का ट्री, बनियान ट्री, अब पता चले कि कोई साइंटिस्ट गया उसका स्टडी करने लगा तो पता चलेगा 2-3 पुश इसका निपट गया स्टडी करते करते, और जो अपना ट्री है उसी तरह का उसी तरह है। तो इसलिए जो मतलब ज़्यादा जिसका लाइफ स्पैन है उसका हम लोग टाइम स्पेसिफाई करके हम लोग स्टडी करते हैं। पार्टिकुलर एक छोटा सा स्नैपशॉट ना लिख लेते हैं, स्नैपशॉट ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि क्या उसका रिप्रोडक्शन है, क्या उसका मतलब ग्रोथ है, नंबर ऑफ बेबी, ये सब। यानी कि जो लाइफ टेबल है अपना फर्दर 2 कैटेगराइज में आ गया, टाइम और एज। टाइम स्पेसिफिक को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, और इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल। ओके, तो जो टाइम स्पेसिफिक है, यानी कि सिंपल हम लोग डिस्कस करा था कि जो है लॉन्ग लिव्ड, कैसा आएगा टाइम स्पेसिस में? यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग लिव्ड एनिमल,
या प्लांट, जो लेना हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया एलिफेंट, बनियान ट्री ले ले, या हॉर्स, या फिर वेल फिश ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वही होगा कि हमको पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, इस पीरियड से इस पीरियड में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। जो टाइम डिसाइड करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्नैपशॉट। ओके। और जो एज स्पेसिफिक है, सेकेंड एज स्पेसिफिक का बात किया जाए तो ऐसा एनिमल जिसका एज लिमिटेड हो, मतलब लिमिटेड कहना सही नहीं रहेगा, कम हो, पार्टिकुलर छोटा हो लाइफ स्पैन, यानी कि जिसका कैसा हो लाइफ स्पैन शॉर्ट हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं जितना भी इन्वर्टिब्रेट्स है ना, या बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज, इंसेक्टा, ये सब आ गया अपना लाइफ स्पैन, मतलब एज स्पेसिफिक में आ गया। तो जो स्टडी करेंगे वो होगा एज स्पेसिफिक में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आएगा, एक चार्ट हम लोग को बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग को मतलब अगर देखा जाए तो 8 डाटा आएगा इन हॉरिजेंटल में, इस टाइप से ऐसे आएगा यहाँ पे डाटा सब, और फिर यहाँ पे कुछ डाटा हम लोग को खुद लेकर और पूरा हम लोग को एक पूरा प्रॉपर स्टैटिक्स टाइप से पढ़ना है हम लोग को। तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को जो बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल हम लोग को बनाना है 8 डाटा, और फिर यहाँ पे डाटा लेकर फिर हम लोग को पूरा प्लॉट करना है। तो इस वाले टर्मिनोलॉजी को हम लोग देख लेते हैं, ये है क्या, एक्स बोले तो एज इन नंबर। ओके। अगर बोला जाए एनएक्स या एलएक्स, जो लिखना लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एनएक्स बोला जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं, अगर कोई स्पेसीज होगा तो स्पेसीज, अगर बेबी है तो बेबीज, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ बेबीज जो हो रहा है, और एक्स यहाँ पे ईयर में ले लेंगे। डीएक्स बोला जाए तो डी फॉर डेट, यानी कि डेट, यानी कि जो बेबी का जो डेट हो रहा है नेक्स्ट ईयर तक कितना बेबी डेथ कर जा रही है। ओके। और यहाँ पे देखा जाए तो क्यू एक्स क्या है, मोर्टेलिटी रेट, पी एक्स क्या है, सर्वाइवल रेट। क्यू एक्स मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है, कितना प्रोबेबिलिटी है मरने का, मोर्टेलिटी का, और कितना प्रोबेबिलिटी है पी एक्स। ये दोनों टर्म को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक से ये थोड़ा सा कनेक्टेड हो रहा है, तो देखेंगे इसको कैसे समझना है। एलएक्स सिंपल टर्म है। एलएक्स के बारे में देखा जाए तो क्या है, एवरेज ना। एवरेज में क्या है, सिंपल, जो एनएक्स होगा एक्स ईयर और एक्स प्लस 1 ईयर, यानी कि जो कंसिक्यूटिव जो 2 डाटा होगा उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। टीएक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टीएक्स में क्या करना है, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लिविंग अबाउट एज ऑफ एक्स ईयर, अगर इसका बात किया जाए तो हम लोग कैसे सोचें, ऐसे जैसे कि अगर मान के चलते हैं 0 साल, 1 साल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर अगर है, तो 2 ईयर से ज़्यादा कितना बच्चा सर्वाइव किया उस टर्म में। डाटा अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब वर्ड समझ में आएगा। और ई का पावर नॉट एक्स, कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ द लाइफ, मतलब इसका कहने का मतलब है कंप्लीट एक्सपेक्टेशन, जो कितना नंबर ऑफ पब्लिक उस मोर्टेलिटी रेट में, मतलब एवरेज नंबर ऑफ पब्लिक उस मोर्टेलिटी रेट में सर्वाइव कर रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे ई का पावर नॉट एक्स। यानी कि कोई ज़्यादा हार्ड वो डाटा भी नहीं है, सिंपल हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डाटा ले लेते हैं ताकि ये वाला ग्राफ बना सके। अगर हम बात करें एक्स, तो साल है, तो जैसे कि अगर हम लोग शुरू करते हैं या 0 साल, 1 साल, 2 साल, ऐसे करके कुछ डाटा ले लेते हैं। 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। ओके, ये वो डिलीट कर देते हैं, इतना से मेरा काम चल जाएगा। चलो ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एनएक्स। एनएक्स बोले तो नंबर ऑफ पर्सन हु लिविंग। अगर हम बात करें जो हमारा डाटा है टाइम स्पेसिफिक फॉर द ह्यूमन बेबी, अगर हम जैसे कि अगर बात करें कोई पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड में हम लोग स्टडी करने गए, तो उस लोकेलिटी में नंबर ऑफ बेबी का बॉर्न हुआ, कुछ भी हम लोग डाटा ले सकते हैं, 10 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, 14 ले लो, कुछ भी तो ले लेते हैं, कुछ भी डाटा मान के चलते हैं हम ले लिए यहाँ पे 16।
कितना नंबर ऑफ बेबी का बर्न हुआ 16। अब बात करते हैं वहाँ पे उसको हम लोग जैसे लोकेट कर दिए 0, मतलब वहाँ से हम लोग उस टाइम पीरियड से अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक, जैसे 0 से 1 साल होगा कुछ बेबी का डेथ होगा, ऑब्वियस बात है कि सबका सब सर्वाइव नहीं करेगा। तो अपने हार्ड कुछ भी ले लो आप, मान के चलते हैं 14 ना, यानी कि नंबर ऑफ बेबीज कम हो गया। यानी कि यहाँ पे सोचने वाला क्या बात है ना कि अगर हम 16 डाटा लिए हैं तो यहाँ पे 18 नहीं करने का है हम लोग को। अगर 18 किए तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 16 बेबी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो 16 का 16 बेबी अपने आप रिप्रोड्यूस करके 18 हो जाए, जो कि फिजिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा को कम ले लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं 1 से 2 साल, कुछ बेबी का और डेथ हुआ होगा, चलो हम लोग ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 2 से 3 साल गया होगा तो कुछ बेबी का और डेथ हुआ होगा, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं डाटा 7 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 3 to 4 ईयर। यानी कि NX यहाँ पे जो डाटा आया उस 4 साल 5 साल स्नैपशॉट में हम लोग ये डाटा एक ले लिए। फिर आगे बढ़ते हैं DX पे। DX क्या है, डेट। DX क्या है, डेट। तो डेट निकालने का यहाँ पे फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, NX माइनस NX प्लस 1। अगर ये NX इसको मान के चलते हैं तो NX प्लस 1, अगर ये NX है तो ये NX प्लस 1। मतलब सिंपल, दो डाटा आगे पीछे का हमको घटाना है, NX माइनस NX प्लस 1। ये अपना एक छोटा सा फार्मूला आ गया, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बट बच्चे वाला फार्मूला है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। यानी कि देखा जाए तो NX माइनस NX प्लस 1 अगर हम निकालें यहाँ पे 0 साल पे तो क्या हो रहा है, डेट का नंबर 0 से 1 में 16 माइनस 14 इक्वल टू 2। अगर 1 से 2 साल का निकाले तो 14 माइनस 10 इक्वल टू कितना जाएगा, 4। और फिर अगर 2 से 3 साल का निकाले, 10 से 7 गया 3, 7 से 4 3, और 4 से नेक्स्ट डाटा नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं ब्रैकेट दे देंगे, क्योंकि डाटा यहाँ पे है ही नहीं तो हम लोग फिर आगे नहीं जाएंगे। यानी कि ये वाला जो था सिंपल डेथ, यानी कि देखा जाए कि अगर सारा बच्चा 0 से लेकर हम काउंट करते हैं तो 1 साल तक पहुँचते पहुँचते 2 बच्चे का डेथ हो गया। फिर 0 से 1 में 1 से 2 में कितना का हो गया, 4 का, 2 से 3 में 3 का, और इसमें भी 3 का डेथ हो गया। अब यहाँ पे आते हैं QX एंड PX, यानी कि QX हम बोले तो मोर्टेलिटी रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोर्टेलिटी कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोर्टेलिटी देखा जाए तो हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट स्टडी करते हैं जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, आप लोग याद करना अच्छा तरीके से कंसेप्ट। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ बॉल अगर 10 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल 10 है, अगर रेड बॉल 4 है तो फिर वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाले, या वाइट बॉल कितना होगा कैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो और वाइट बॉल ऑब्वियस है 6 ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए रेड बॉल का, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल क्या हो जाएगा 4/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट बॉल क्या हो जाएगा 6/10। तो यानी कि ये हो गया 0.4 और ये हो गया 0.6। लेकिन ये हमारे काम का नहीं, हमारे काम का है जो अब हम लिखने जा रहे हैं वो हमारे काम का है। काम का क्या है, PR प्लस PW करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो PR कितना है अपना 0.4 प्लस PW कितना है 0.6, ये आ जाएगा डाटा हम लोग का 1। यहाँ से प्रूफ हो रहा है ना कि PR प्लस PW यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट, हमेशा किसी का भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना तो वो 1 आएगा। यानी कि जो ये है मोर्टेलिटी रेट और सर्वाइवल रेट, यानी कि इसका जो होगा PX प्लस QX हमेशा क्या होगा 1 के बराबर होगा। यानी कि अगर हमें एक डाटा पता है तो हम दूसरा डाटा निकाल सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अगर हमको ये 0.4 पता 0.4 हम जानते हैं और ये डाटा हमको नहीं पता, इसको x ले लेते हैं और ये हमको पता है 1 ही होगा, तो ऑब्वियस बात है PW जो x लिए है 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6 ना। फिर हम वहीं पे आ गए जो डाटा हम लोग निकाले थे। यानी कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सोचे कि बता देते हैं ताकि रटना नहीं पड़े। एक्चुअली होगा क्या ना कि आप लोग को लगेगा कि बहुत ज़्यादा रटना है, क्या रटे, रटना नहीं पड़े, सिंपल ये होता ही है, बस उसको समझा दिए यहाँ पे। यानी कि QX क्या हो गया मोर्टेलिटी रेट, तो
क्यू एक्स क्या हो जाएगा, मोर्टेलिटी रेट जो हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ जो डेथ होगा यानी कि डी एक्स अपॉन नंबर ऑफ पब्लिक, यानी कि इस ईयर नंबर ऑफ पब्लिक बोले तो एन एक्स, यही ना अपना आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल डेथ कितना हुआ है 2/16, यानी कि 1/8, 4/14, 2/7 कट के, और यहाँ पे आ जाएगा 3/10, 3/10 ही लिख देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 3/7, 3/7। ये तो आ गया अपना वो रेट, मोर्टेलिटी रेट। अब बात करते हैं सर्वाइवल रेट का। सर्वाइवल रेट का सिंपल 1 माइनस यहाँ से निकाल लेते हैं ना, पी एक्स बराबर 1 माइनस क्यू एक्स, यानी कि ये कितना आ गया 1 माइनस क्यू एक्स। ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हमें मन करे तो सिंपल कितना सर्वाइव किया उसमें से घटा देंगे। ऐसे जैसे कि 16 है यहाँ पे, तो 16 से 14 यानी कि डेट हुआ इतना, तो जिया कितना, मतलब 14 जो सर्वाइव किया जिसका लाइफ है, तो 14 अपॉन भी हो जाएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे इजी पड़ेगा हम लोग का 1 माइनस क्यू एक्स, जो हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली। तो कर लेते हैं 1 माइनस क्यू एक्स 1 माइनस 1/8 ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस क्यू एक्स, यहाँ पे है ही, तो 1 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा 7/8। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/7, 5/7। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/10, 7/10। और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/7, एलसीएम होके 7 से 3 गया 4, 4/7। ये क्या हो गया अपना प्रोबेबिलिटी रेट। काफ़ी खतरनाक डाटा आ रहा है कोई ना। ओके, यानी कि ये जो अपना डाटा आ गया सर्वाइवल रेट का आ गया, देख लेते एक बार, ठीक है। 8 माइनस 7/8, 7 माइनस 2 5/7, 1 7/10, 4/7। ओके, नेक्स्ट आते हैं एवरेज ना। एवरेज में क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव जो नंबर है उसको जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देना है, यानी कि nx प्लस ये वाला जो है अपना डाटा, एवरेज का क्या फार्मूला आ जाएगा, nx प्लस 1/2, ये अपना फार्मूला हो गया। यानी कि एल एक्स एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द x एंड x प्लस 1, x प्लस 1, यानी कि 16 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 15 ना, 30/2। फिर देखते हैं 14 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 24 और 2 12, और ये आ गया कितना आ गया अपना डाटा 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8.5, 16, 17। और ये अपना क्या, ये तो ब्लैंक ही जाएगा क्योंकि नीचे डाटा ही नहीं है, डाटा इनसफिशिएंट है, यहाँ पे भी डाटा इनसफिशिएंट। अब आते हैं नेक्स्ट टीएक्स पे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टीएक्स क्या है अपना, टीएक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन द एज ऑफ द एक्स ईयर। यहाँ पे जो टीएक्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोले ना तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ऐड करते हुए आपस में ऊपर चलेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है 8.5, फिर हम क्या करेंगे इसको 12 से ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 ना 20.5, फिर 20.5 को ऐड करेंगे 15 यानी कि 35.5। ये अपना हो गया टीएक्स। टीएक्स क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसको हमको ऐड करना है कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ऐसे ऐड करना है जो आपस में लेके चले, यानी कि ये जो है टीएक्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लिविंग अबाउट द एक्स ईयर, यानी कि बोलने का मतलब कि कितना नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइव कर रहा है 2 साल बाद या 1 साल बाद। और फिर ई का पावर नॉट एक्स जो है वो है कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ द लाइफ, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो ये निकाले हैं टीएक्स, वो कितना जी रहा है, मतलब कितना उसका जीवन है, सिंपल नॉर्मल देखा जाए तो। यानी कि इसका हो जाएगा ई का पावर नॉट एक्स का टीएक्स अपॉन एन एक्स, मतलब नंबर ऑफ पीपुल। इसका हो जाएगा जो हम लोग का डाटा है
dx डिवाइड बाई nx, यानी कि इसको क्या करेंगे सिंपल 35.5 डिवाइडेड बाई 16, फिर ये आ जाएगा 25.5 डिवाइडेड बाई 14, 8.5 डिवाइडेड बाई 10, और ये डाटा तो छोड़ देंगे। यानी कि जो ये अपना ग्राफ आया वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी को हम लोग को पढ़ना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ये अपना था लाइफ टेबल एक्चुअली देखा जाए तो। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एक छोटा सा टॉपिक सर्वाइवल कर्व। उसको हो सके तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में ले लेते हैं, 5 से 6 मिनट का टॉपिक है। थैंक यू।